ओके, तो अभी तक हमने लिपिड में 3 कीटोन बॉडीज पढ़ी एंड उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है वो पढ़ी। अब हम 2 मेन प्रोसेस पढ़ेंगे, कीटोजेनेसिस एंड इसके बाद कीटोलाइसिस। जेनेसिस मतलब ये कीटोन बॉडीज बनती कैसे है, एंड लाइसिस जो हम बाद में पढ़ेंगे कि कीटोन बॉडीज का लाइसिस यानी उसका ब्रेकडाउन टूटता कैसे है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिवाइज द 3 थिंग्स, क्योंकि मुझे नहीं पता आपने याद किया है कि नहीं। अगर नहीं किया तो अभी भी बोल रही हूँ, याद कर लो, ठीक है। 1 2 3 देखो, और अगर इफ यू ऑलरेडी रिमेंबर दिस स्टेप तो फिर आप पुराने पार्ट से तो फिर आप सीधा स्किप कर दो। देखो सबसे पहले एसीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होना चाहिए और साइड में CH3 सिंपल। एसिटो एसिटेट क्या होता है, ये वाला पार्ट सेम है, CH3 C डबल बॉन्ड O, एक H उड़ाया उसकी जगह CH2 और उसकी जगह COO नेगेटिव आ गया। एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट ये पूरा सेम, अगर आप देखो पूरा सेम है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O की जगह OH, और क्योंकि एक H बच गया तो H है, तो बेसिकली एक पार्ट को रिप्लेस कर दिया और हाइड्रोजन को बैलेंस आउट कर दिया। अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में देखना है तो आप थोड़ा जो मैंने जहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो आप देख लीजिए। नाउ कमिंग टू द मेन थिंग, कीटोजेनेसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कीटोजेनेसिस और कीटोलाइसिस। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये आपका क्वेश्चन या तो 5 मार्कर आ सकता है, 5 मार्कर आ सकता है कीटोजेनेसिस या लाइसिस में से कुछ, या सबसे कॉमन जो क्या आएगा 5 मार्कर भी आ सकता है या फिर 10 मार्कर भी। 5 या फिर 10 मार्कर क्या क्वेश्चन आ सकता है आपका, आपको ऐसे नहीं देगी कीटोजेनेसिस बताओ या कीटोलाइसिस, आपको बोलेंगे कि आप कीटोसिस, यूजुअली ये एक टर्म होगा कि कीटोन बॉडी का मेटाबॉलिज्म बताओ, तो उसमें आपको दोनों बताना है कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और उसका मेटाबॉलिज्म। अब फॉर्मेशन में ये पूरा देख के आप बिल्कुल डरो मत, सिंपल मैं वे में बता दूंगी, अभी मत डरो। मैं पहले 2 चीजें याद रखो, लिपिड सिंथेसिस, तो कीटोजेनेसिस कीटोन बॉडी का जेनेसिस दैट मीन्स सिंथेसिस। तो ये 2 वे से होता है, एक हो गया आपका मेजर पाथवे और एक हो गया आपका माइनर पाथवे। ये जो पूरा आप देख रहे हो, एक से दूसरा स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, दिस फर्दर ऑन इट कीप्स गोइंग टिल द बॉडीज फॉर्म, इसे बोलते हैं मेजर पाथवे। और यहाँ पे क्योंकि बीच में HMG कोए बना, इसीलिए इसको हम लोग HMG कोए पाथवे भी बोलते हैं। HMG कोए क्या है, जब आप इसे एक्सपैंड करोगे, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा मिथाइल, ग्लूटाराइल कोए, ठीक है। क्या है ये हम इधर पे आके पढ़ेंगे। ये मेजर पाथवे हो गया पूरा यहाँ से। दूसरा एकदम माइनर पाथवे है जिसे हम बोलते हैं एसिटो एसिडाइल पाथवे, एसिटो एसिडाइल कोए पाथवे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1-2 स्टेप के बाद सीधा हमने उठाया शॉर्टकट और सीधा हम यहाँ पे आ गए। बढ़िया, ये था माइनर पाथवे। अब स्टार्ट करने से पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर आपको एसीटोन याद हो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। एसिटाइल कोए क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, साइड में CH3 की जगह हमने C और ये बॉन्ड SCOA लगा दिया, तो कोए हमने ऐड कर दिया। ये वाला जो बॉन्ड है ये फर्दर बायोकेमिस्ट्री के एकदम लास्ट में जब हम हाई एनर्जी कंपाउंड्स पढ़ेंगे वहां पे आप ये पढ़ोगे, तो ये आप याद रख लो एसिटाइल कोए, क्योंकि ये यहाँ बहुत बार यूज होने वाला है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एसिटाइल कोए प्लस एसिटाइल कोए। तो आप स्ट्रक्चर याद रखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, एक और CH3 की जगह SCOA, एक एसिटाइल कोए और दूसरा एसिटाइल कोए, दोनों को मिलके हमने बनाया एसिटो एसिटाइल कोए। नाम से बढ़िया सिंपल है, एसिटो एसिटाइल कोए, ठीक है। अब यहाँ एक चीज आप याद रखो, कोए भी तो 2 बार ऐड हो रहा है। कोए ये देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ से आया, CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, SCOA, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक कोए है। क्यों, क्योंकि दूसरा कोए हमने हटा दिया, हमें सिर्फ एक कोए चाहिए, हमें एसिटो एसिटाइल कोए बनाना है, 2 बार कोए नहीं चाहिए, तो मैं एक कोए हटा दिया। और यहाँ हर जगह बायोकेम में आप 2-3 चीजें याद रखो, भले आप एक पॉइंट के लिए ये भूल जाओ कि रिवर्सिबल है कि नहीं, ऑल्दो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट अब एंजाइम तो भूलना ही मत। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है ये थायोलेज होगा। जब हम कीटोलाइसिस पढ़ेंगे वहां पे भी एक एंजाइम होगा, उसका दूसरा नाम है, अभी मैं नहीं बताऊंगी, कंफ्यूजन हो गया। ये हो गया सिंपल, यहाँ पे आपका बना एसिटो एसिटाइल कोए, ठीक है, एक कोए हमने उड़ा दिया। अब यहाँ से एक और कोए हमने हटाया, और क्योंकि हम मेजर पाथवे फॉलो कर रहे हैं दैट इज HMG कोए, तो बायोकेम में आधे नाम आप ऐसे याद रख लो, कोए सिंथेस, तो HMG कोए सिंथेस, क्योंकि इसका सिंथेसिस हो रहा है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हो गया आपका HMG कोए। यहाँ से हमने COA हटाया, तो अब यहाँ पे आप देखो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 COH CH3, और ये वाला पार्ट आप देखो CH2 C डबल बॉन्ड O SCOA, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे हमने बताया एसिटाइल कोए। और ये टोटल अगर आप कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 कार्बन, इसका कार्बन आप मत काउंट करना, वो इस काउंट नहीं होता, वो एक पार्ट है, कोए का पार्ट है, तो ये आपके 6 कार्बन हो गए, ठीक है। इसीलिए इसको हम HMG कोए बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म आप याद रख सकते हो, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोए। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखो अल्फा बीटा पोजीशन पे ये दोनों ग्रुप्स हैं, हाइड्रोक्सिल एंड मिथाइल। अब यहाँ से आपका HMG कोए बन गया, ठीक है। तो पहले आपने इसको बनाया, अब आप इसी को ही तोड़ दो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें HMG कोए नहीं बनाना, हमें बनाना है कीटोन बॉडीज। और अगर आपको याद है मैंने क्या बोला था, 2 मेन जो आपकी ट्रू कीटोन बॉडीज है वो आपकी एसीटोन एंड एसिटो एसिटेट है, एसीटोन एंड एसिटो एसिटेट। क्योंकि मैंने क्या बोला था,
उसमें बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट भी आपकी कीटोन बॉडी है, बट वो इसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो ये दोनों हमको बनानी है, ये हमारा एम है। HMG कोए बनाया, तो अभी तक फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एसिटाइल कोए प्लस एसिटाइल कोए, एसिटो एसिटाइल कोए, एक कोए एक्स्ट्रा हटा दिया, HMG कोए सिंथेस, तो HMG बन गया। अब बस एक दो स्टेप और बचे, इस सिंथेस जो अपने HMG कोए बनाया इसको तोड़ दो। तो HMG कोए लाइस, लाइस क्यों? क्योंकि आप ऐसे याद रख लो, लाइसिस है ना, जो लाइसिस वर्ड होता है उसका मतलब ही होता है ब्रेक डाउन। तो लाइएज, क्योंकि एंजाइम, एंजाइम्स के एंड में एज लगता है, इतना तो आपको याद होगा, नहीं याद है नो प्रॉब्लम, दिस वाज द कॉन्सेप्ट। तो HMG कोए लाइएज को हमने तोड़ा, अब तोड़ा तो आपका बनेगा एसिटो एसिटेट। ये देखिए आप, ओ सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, मतलब COH की जगह नेगेटिव हमने डाल दिया, CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CH3। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ से हमने एक कार्बन, ये CO वाला पार्ट जो है उड़ा दिया। तो या तो आप पूरा ये पाथ फॉलो कर लो, ठीक है, एसिटो एसिडेट, या अगर आप डायरेक्टली HMG कोए जस्ट बनने से पहले ये जो स्टेप है हमारा एसिटो एसिटाइल कोए, वहां से सीधा आप एक CO ये वाला पार्ट उड़ा दो और सीधा ये बना दो एसिटो एसिडेट। इसीलिए इसको माइनर पाथवे बोलते हैं, क्योंकि HMG वाला पार्ट आया नहीं, तो ये माइनर पाथवे। और यहाँ पे डी एसाइलेज, क्योंकि वो एसाइल वाला ये जो पार्ट है वो हटा रहे हैं सी डबल बॉन्ड जहाँ एसिटोन आता है, तो सिंपल सा इसका एंजाइम है डी एसाइलेज, और यहाँ पे एक CO2 निकल रहा है। तो यहाँ पे आप ये बस एक दो वर्ड्स लिख के आपका माइनर पाथवे खत्म हो गया। नाउ कमिंग टू द मेजर पाथवे। तो अभी तक हमने एसिटो एसिटाइल, एसिटाइल को एसिटो एसिटाइल कोए बनाया, HMG सिंथेस बनाया, और फिर उसको तोड़ करके हमने HMG लाइगेज, क्योंकि तोड़ा, वहां से हमने एसिटो एसिटेट बना दिया। अब आपका सिर्फ लास्ट स्टेप बचा है, क्या आप सोचिए, कीटोजेनेसिस है, तो आपको कीटोन बॉडीज बनानी है। एक तो आपका एसिटोन हो गया और एक आपका एसिटो एसिटेट हो गया। अब आप देखो, एसिटो एसिटेट सबसे पहले बनता है, ये आप याद रखिए। अब ऐसे मत सोचिएगा कि ठीक है फर्स्ट द शॉर्टेस्ट वन इज एसिटोन, सो वो पहले बनेगा, नहीं, सबसे पहले आपका एसिटो एसिटेट बनेगा। ये जो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं सेम स्ट्रक्चर है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बस क्या डिफरेंस है, इसको ऐसे लिखने की जगह इस साइड से लिख दिया, ठीक है। तो ये क्योंकि स्टार्टिंग मैंने यहाँ से की थी तो समझने में थोड़ा सा आसान होगा। तो एसिटो एसिटेट आपका सबसे पहले बना। अब यहाँ से आपको दो चीजें बनानी है, एसिटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। एसिटोन कैसे बनेगा, आप यहाँ पे देखिए, इसमें और एसिटोन में अगर आप देखो तो क्या डिफरेंस है। हमने जब बनाया था तो हमने यहाँ पे CH3 एक H हटा के C डबल बॉन्ड O और CH3 एक एक्स्ट्रा ऐड, मतलब ये वाला पार्ट सॉरी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, तो एक कार्बन वाला पार्ट एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो बस आपने CO2 हटा दिया, आपका बन गया एसिटोन। तो इसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन। तुरंत एकदम एसिटो एसिडेट से एसिटोन हमें बनाना है, स्पॉन्टेनियसली एकदम डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एंड दिस इज नॉन एंजाइमेटिक। यहाँ पे आपका कोई एंजाइम नहीं है। तो यहाँ पे वैसे तो इस में रेयर होता है वाइवा में पूछना, देखिए टीचर्स कुछ भी पूछ सकते हैं, सो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेंगे कि एसिटोन, एसिटो एसिडेट से एसिटोन में कौन सा एंजाइम यूज होता है। तो आप थोड़ा भूल मत जाना, ट्राई टू रिमेंबर कि इट इज अ नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस, स्पॉन्टेनियसली डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एंजाइम की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा पार्ट है, ये क्यों मैंने बोला था कि ये ट्रू कीटोन बॉडी नहीं है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, क्योंकि रिवर्सिबल है। एसिटो एसिटेट से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट तो बन गया, अब यहाँ से वापस एसिटो एसिटेट बन सकता है, तो ये ट्रू नहीं है, कीटोन बॉडी ये भी है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डीहाइड्रोजनेस हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप दोनों में डिफरेंस देखोगे, डीहाइड्रोजनेस, तो यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन का रिमूवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये वाला बॉन्ड हमने उड़ा दिया, अब C, ये आप बेसिकली इससे ही याद कर लो जो हमने स्ट्रक्चर याद किया है। और अगर आप गलती से भूल गए, आपको याद नहीं आ रहा, तो बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी होना चाहिए, तो यहाँ पे OH होना चाहिए, OH डाला। अब OH होना चाहिए तो यहाँ पे एक बॉन्ड तो गया, ये आपका C डबल बॉन्ड O है, उससे अगर आप OH लगा रहे हो, यहाँ पे दो बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 4 की वैलेंसी है, यहाँ पे तो 3 की बची, तो यहाँ पे मतलब एक और H ऐड होगा। तो बेसिक अगर आप गलती से भूल गए तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो आपका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बन गया, जो कि रिवर्सिबल है। और यहाँ पे एक तो आप ये एंजाइम याद कर लो, और NADH प्लस H प्लस से NAD बन रहा है। तो ये वाला स्टेप भी आप याद, वैसे ये पूरा NADH वाला पार्ट आप ETC में भी पढ़ोगे, बट अगर आपको 12th में याद हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये NADPH वाला, NADH, हाँ NADPH नहीं है, ये NADH, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। ये हो गया आपका पूरा मेजर पाथवे। फिर से रिवाइज करेंगे, एसिटाइल कोए विच इज CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 जो कि एसीटोन होता है, उसकी जगह SCOA प्लस एक और एसिटाइल कोए, एसिटो एसिटाइल कोए, एक COA क्योंकि एक्स्ट्रा हो गया तो वो हमने निकाल दिया, यहाँ हो गया थाइलेज। उसके बाद एक और COA निकाला और HMG कोए सिंथेस। अभी हम मेजर पाथवे में जा रहे हैं, तो HMG कोए बना विच इज बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोए, ये आपका HMG कोए बना। उसके बाद HMG कोए लाइस, इसको तोड़ दिया, एसिटो एसिटेट सबसे पहले बना, यहाँ से एसीटोन बना डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू, नॉन एंजाइमेटिक, और यहाँ से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बना विच इज रिवर्सिबल। NADH प्लस H प्लस अगर आप देखो यहाँ पे इसका लॉस हो रहा है हाइड्रोजन का, विच मीन्स इट इज ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे आपका डीहाइड्रोजनेस।
डिहाइड्रोजनेस का मतलब ही H+ लूज हो रहा है, या फिर जब ऑक्सीजन आता है उसको हम ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। वैसे भी याद कर सकते हो, या फिर आप सीधा ही स्ट्रक्चर से याद कर लो। और ये पूरा आपका मेजर हो गया। माइनर क्या है? सिंपल, आपने एसिटाइल को एसिटोएसिटाइल कोए बनाया, यहाँ से आप सीधा डीएसाइलेज कर लो, एक CO2 उड़ाओ। आप पहले ये बना देना, फिर यहाँ इस वाले स्टेप को, जो पहला एडिशन के बाद जो स्टेप है और ये वाला स्टेप जहाँ से ये टूट रहा है, इन दोनों को बस जोड़ दो। आप देखो, आपको याद भी नहीं करना है, यहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। हाँ, यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड O वाला है ही नहीं, तो CO2 डाल दिया और सिंपल डीएसाइलेज, इसे बोलते हैं माइनर पाथवे। तो ये था हमारा कीटोजेनेसिस। तो एक बार आप ये बना के खुद प्रैक्टिस कर लो, और मैं इसका पिक्चर भी सेपरेटली आई विल पोस्ट इट इन द कम्युनिटी पोस्ट, या जो भी बोलते हैं, या फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। एंड ये हमारा कीटोजेनेसिस था। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे कीटोलाइसिस।